गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम करेंगे डाइबोरेन, जैसे कि हमने कल भी किया था। तो इसमें आपने देखा था अभी जो दो प्रकार के इसमें फार्मूले हैं, BnHn+4 और दूसरा है BnHn+6। तो इसके बेस पे हमने देखा बेटा भी जो डाइबोरेन, ट्राइबोरेन, टेट्राबोरेन जो अपने पास है बेटा, इसके अलावा जो ये फार्मूला है, मतलब देखो इसमें तो क्या था अपने पास, इसमें जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2, तो ये बनाता है B2H6 B3H7 B4H8। तो इसको हमने नाम दिया था डाइबोरेन, ट्राइबोरेन, टेट्राबोरेन। और इसमें अगर हम n की वैल्यू रखें तो देखो ये क्या बनता है बेटा, B4H10 टेट्राबोरेन, B5H11 पेंटाबोरेन, B6H12 हेक्साबोरेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर बेटे प्रेजेंट है। तो इसी बेस पे आज जो रहेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। भी हमें प्रिपरेशन करनी है बेटा डाइबोरेन की, भी किस प्रकार से जो डाइबोरेन है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा था, भी जो बोरेन है, बोरॉन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ कंपाउंड। बोरॉन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, और बेटा जो केमिस्ट्री ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी में जो डाइबोरेन है इसका एक कंपाउंड है बेटा। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास डाइबोरेन है बेटे, हम बात जिसकी कर रहे हैं, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे मेथड से। ठीक है, क्या कहेंगे भी डाइबोरेन कैन बी formed in a number of ways। बहुत सारे तरीके हैं जिनके सहायता से हम इसको प्रिपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास जो है वो है बाय रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड by reduction of boron trifluoride with लिथियम हाइड्राइड। किसकी सहायता से? लिथियम हाइड्राइड की सहायता से बेटा। तो देखो इसमें क्या होता है, रिएक्शन जब हम करेंगे भी अपने पास क्या है बेटा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, इसको आप रिएक्ट करवाओगे लिथियम हाइड्राइड से, और क्या करेंगे हम, हीट करेंगे। तो जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लिथियम हाइड्राइड डाल के हीट करेंगे तो बेटा ये क्या देगा, डाइबोरेन देगा B2H6 प्लस लिथियम बोरोन टेट्राफ्लोराइड। तो इसको देखो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो ये बैलेंस किया बेटा, इसके साथ हम लगाएंगे 6। ठीक है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये क्या हो गया, ये बन गया बेटे डाई बोरेन। ठीक है, और ये क्या है, लिथियम बोरोफ्लोराइड। तो ये फर्स्ट मेथड था बेटा। सेकंड जो हम करेंगे, डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, डाइबोरेन हम क्या कह रहे हैं बेटे, भी जो डाइबोरेन है is prepared
इन द लेबोरेटरी, हम इसको लेबोरेटरी में बेटे प्रिपेयर करेंगे। तो इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें, कैसे करेंगे? बाय द ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 with iodine in dizylamine एज सोलवेंट। ठीक है, जो सोलवेंट है उसके रूप में बेटा इसका इस्तेमाल जो है किया जाए लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो वहां पे देखो क्या होगा भी, जो अपने पास रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगी भी, आप लोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमने क्या डाला? आयोडीन, और इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? डाइजीलाइम, जो कि एक सोलवेंट है। तो क्या बनेगा बेटा? इसमें बनेगा डाइबोरेन B2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड इसमें से अलग हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन गैस है वो भी इवोल्व होगी। तो ये लेबोरेटरी है। अगर हम करना चाहें कमर्शियली, नंबर 3 पॉइंट अगर आ जाए भी, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल डाइबोरेन इज obtained by reduction of boron trifluoride with सोडियम हाइड्राइड। तो रिएक्शन देखो क्या रहेगी? बोरोन ट्राइफ्लोराइड लिया बेटा, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्ट के साथ रिएक्ट करवाया 450 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या देगा? ये बनाएगा डाइबोरेन B2H6 प्लस में सोडियम फ्लोराइड। तो ये मेथड है बेटे जिनकी सहायता से जो डाइबोरेन है उसकी प्रिपरेशन की जाती है। इसके बाद बेटा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। जो प्रॉपर्टीज हैं डाइबोरेन की, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन है बेटा वो क्या रहेंगी? देखो वो ये रहेंगी प्रॉपर्टीज में भी, डाइबोरेन इज स्टेबल। जो डाइबोरेन है वो बेटे स्टेबल होता है। ठीक है, डाइबोरेन इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर्स। इसके ऊपर लो टेम्परेचर्स के ऊपर बेटे वो स्टेबल रहता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर हाई दे दें तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। जबकि व्हेन डाइबोरेन इज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब, एक सील्ड ट्यूब है उसके अंदर जब हम बेटा इसको हीट करते हैं बिटवीन 373 टू 523 केल्विन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अक्कर, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस करती है और वेरियस हायर बोरेन्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि अपने पास है डाइबोरेन, हमने इसको दिया 373 से 523 केल्विन टेम्परेचर इन ए सील्ड ट्यूब, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टेट्राबोरेन, हेक्साबोरेन एटसेट्रा। सेकंड प्रॉपर्टी, इट कैचेस फायर। भी ये फायर कैच कर लेता है स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एयर में तो ये क्या करेगा? फायर कैच कर लेगा। तो इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा क्या करता है? बर्न करता है एंड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो प्रोड्यूस करेगा। तो जो रिएक्शन है देखो, डाइबोरेन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या बना रहा है ये देखो, B2O3 प्लस में जो 3H2O है बेटा वाटर वो मोलिक्यूल। तो यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन हीट जो निकल रही है देखो लार्ज अमाउंट में, वो है
1976 किलो जूल पर मोल। थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटा, डाइबोरेन इज रीडली हाइड्रोलाइज विद वाटर। हम डाइबोरेन को अगर वाटर डाल के हाइड्रोलाइज करें तो वो क्या बनाता है, बोरिक एसिड। B2H6 गैसियस स्टेट में है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बनाता है बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस बेटे इवोल्व हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, डाइबोरेन ऑन ट्रीटमेंट विद लुईस बेस। जब हम डाइबोरेन को बेटे रिएक्ट करते हैं लुईस बेस, अब देखो लुईस बेस क्या है, जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो जब इसको लुईस बेस से हम ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट अंडरगो क्लीवेज। तो सबसे पहले देखो क्लीवेज होगी टू फॉर्म बोरेन, जिससे क्या बनेगा, बोरेन बनेगा, विच देन रिएक्ट विद लुईस बेस। फिर वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा लुईस बेस से टू फॉर्म अडक्ट, अडक्ट बनाने के लिए। तो देखो जैसे B2H6 है, इसमें हमने डाला ट्राई अल्काइल नाइट्राइड, ठीक है, और अपने पास जो ये ट्राई अल्काइल अमाइन है, इसमें देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है बेटे, तो ये इसके साथ जुड़ के पहले अडक्ट ये देखो बनाएगा, ठीक है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ BH3RN3। उसके बाद देखो एक और मेथड है भी, जो डाइबोरेन है अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हमने लुईस बेस लेना है, तो यहाँ पे तो देखो ये टर्सरी अमाइन है जो लुईस बेस है, और यहाँ पे जो ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ये क्या है बेटे, लुईस बेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो क्या करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो ये बेटे इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अगर हम देखें, अगर बात करें, देखो ये अपने पास क्या है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भी, डाइबोरेन इनिशियली फॉर्म एडिशन कंपाउंड। भी इनिशियली ये एक एडिशन कंपाउंड बनाता है ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। जब इसकी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो जो कंपाउंड है अपॉन हीटिंग, जब हम हीट करेंगे, गिव्स बोराजाइन। क्या देता है अपने को, वो बोराजाइन देता है, B3H3N6 आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम देते हैं। तो एग्जांपल देखो, डाइबोरेन है, अमोनिया से बेटे रिएक्ट करवाया, अडक्ट बना अपने पास, ये प्रोडक्ट अडक्ट कहलाता है। इसको दोबारा हीट करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन तो बाहर जाएगी, जबकि जो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ B3N3H6 ये मिलेंगे, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको हम नाम देते हैं किसका, बोराजाइन का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेटे बोराजाइन है, इसके अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखते हैं इसमें, तो अपने पास देखो क्या रहेगा, देखो इसमें क्या रहेगा बेटा, आप बात कर रहे हो भी रिएक्शन विद, देखो हमने क्या देखा भी, हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद अमोनिया। उस रिएक्शन में तो पहले वो अडक्ट बनाता है और फिर अपने को क्या देता है, वो बोराजाइन देता है बेटे। तो देखिए जो बोराजाइन है, जो कि एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आइसोस्टेरिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आइसोस्टेरिक जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, विद बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर से बेंजीन है या उसके जैसा है, एक्सेप्ट दैट इन बेंजीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली लोकलाइज। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली लोकलाइज्ड होते हैं, बट इन बोराजाइन दे आर ओनली पार्शली डीलोकलाइज। ये क्या होते हैं, पार्शली डीलोकलाइज होते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए ये क्या है, अपना बेंजीन है बेटे, इसके अंदर आप देख रहे हैं भी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जबकि ये क्या है, बोराजाइन है बेटे, ठीक है। ये जो बोराजाइन है अपने पास, जो कि एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसके अंदर हम देखते हैं भी, आप यहां देख रहे थे भी कार्बन प्रेजेंट है, देखो यहां क्या है, बोरोन, 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, लुईस बेस, जिन पे लोन पेयर है, और देखो इसको हम यहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहां करेंगे, इसको यहां, तो क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे देखो अब क्या आगे, डबल बॉन्ड, बट लोन पेयर देने से या आप देखें भी ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जबकि बोरोन पे आए हैं तो ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे इसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे बेटा भी, देखिए बोराजाइन जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल विद दोज ऑफ बेंजीन,
एंड आल्सो 2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इट हैज ए प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर। इसका एक प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन, भी जो बोरोन है और नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये डिफरेंट होता है फ्रॉम बेंजीन इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ईच पाई बॉन्ड जो बनता है बेटा वो ओवरलैप करता है जो फील्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन है विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, या ये कह दीजिए भी इट इज डैटिव बॉन्ड। ये क्या बनाता है? डैटिव बॉन्ड बनाता है। तो जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बोराजाइन है इज शोन इन फिगर। जैसे हम देखते हैं भी ये हमारे पास क्या है, बोराजाइन है बेटे। अब देखो ये यहां शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, बताया था बेटा, ठीक है, उसके बारे में। फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन की, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है बेटा सॉरी, इसमें देखो क्या होता है भी, हम लेते हैं C2H6। इसमें आप देखें भी एक कार्बन के पास बेटे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो यहां 4 हाइड्रोजन जुड़ गई। इसी तरह से इस कार्बन के पास भी देखो 4 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड बन गया, और ये कंप्लीटली फील्ड है, कोई भी इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। लेकिन जब हम क्या लेते हैं डाइबोरेन B2H6, तो बोरेन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है बेटा कितने होते हैं? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। सेम वे में यहां भी देखो इसके साथ 3 है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। लेकिन बीच में देखो इसके कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। तो इसका जो रीजन है भी, जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है बेटा B2H6, ये क्या है? समवट पेक्युलर। हम जानते हैं भी जो बोरोन है वो ट्राइवेलेंट है इन नेचर में, एंड 2 बोरोन एटम कैन अकोमोडेट 6 हाइड्रोजन एटम्स बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कहते हैं भी नो लेट एनी इलेक्ट्रॉन फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, तो इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना। लेकिन हम देखें भी इथेन, उसके बीच में ऐसा होता है क्योंकि एक टेट्रावेलेंट है, नोट ट्राई। तो जो एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज हैं उससे ये पता चलता है भी जो डाइबोरेन है ये एक ब्रिज स्ट्रक्चर है फॉर डाइबोरेन। और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होंगे यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू द बोरोन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएंगी? टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाएंगी। द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम कॉल्ड ब्रीजिंग हाइड्रोजन, ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन है, आर इन्वॉल्व इन 2 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ये क्या करेंगी? 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनाएगी, शोन बाय डॉटेड लाइन, जो किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डॉटेड लाइन। और ईच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन कंट्रीब्यूटेड बाय द हाइड्रोजन एटम एंड अदर बाय द बोरोन एटम। भी एक को तो कौन करेगा कंट्रीब्यूट? हाइड्रोजन। दूसरे को कौन करेगा? बोरोन। तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड, ये होल्ड करके रखते हैं 3 एटम्स टुगेदर, 2 बोरोन एंड 1 हाइड्रोजन। जैसे कि हम डायग्राम में देखेंगे तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन लाई इन 1 प्लेन while 2 ब्रिजिंग एटम लाई अबव एंड बिलो द प्लेन। तो ब्रिज्ड बॉन्ड जो अपने पास है इज समवट लॉन्गर, इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है देन दैट नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बोरोन हाइड्रोजन 119 पिकोमीटर। तो देखिए ये बेटे हमारे पास क्या है, इसके अंदर स्ट्रक्चर है। और देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखोगे, देखो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कहां पे? टर्मिनल पे। और ये जो 2 हाइड्रोजन है कहां पे हैं? ब्रिजिंग। तो हमने क्या देखा भी जो डॉटेड लाइन है वो यहां पे क्या कर रही है? रिप्रेजेंट। देखो क्या कहा था हमने कहा था भी जो अपने पास बेटे इसके अंदर रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है जो क्या है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन, उनको हम यहां पे लेते हैं जो 3 सेंटर्ड बॉन्ड कहलाती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? डॉटेड लाइन से बेटा। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेटा डाइबोरेन का, आप जैसे कि अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करो तो वो है 1s2 2s2 2p1। और जब हम एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो कहाँ आएगा? इसमें। तो देखो 1s और 2p, इसका मतलब क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज होगा बेटे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? sp2 हाइब्रिडाइज। इसको हम जो है नाम देंगे, जो कि बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखें भी जो बोरोन है वो क्या है बेटे? sp3 हाइब्रिडाइज इसके अंदर, जैसे कि बताया गया है। बोरोन एटम इन डाइबोरेन sp3 हाइब्रिडाइज इन्वॉल्विंग 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल।
देखो एक p ऑर्बिटल था इसमें एम्प्टी है, तो इसके बेस पे ये कहते हैं भी जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अडॉप्ट करेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को। तो इससे क्या होगा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं बिलोंगिंग टू वन बोरोन एटम एंड एम्प्टी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू अदर ओवरलैप विद इट्स 1s और हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑन बोथ साइड, तो रिजल्टिंग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो क्या बनाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा 3c2। तो जो शेप ऑफ द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो कैसी होएगी, बनाना। तो देखो अपने पास है ये सॉरी ये देख रहे हैं बेटे हम, ये बोरोन है, यहां शेयरिंग करी इसने, यहां करी, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से ये बोरोन है, इसकी शेयरिंग हो रही है, तो ये कह रहा है भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं, और जब इसकी शेप चेंज होगी तो ये इस तरह से क्या करेगा, बनाना बॉन्ड बनाएगा। तो हमने क्या देखा भी दो हाइड्रोजन तो कहां पे है, टर्मिनल पे, और जो अपने पास हाइड्रोजन है एक तो क्या है बेटा अबव द प्लेन जो ब्रिज बना रही है, और एक हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन जो ब्रिज बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो जो विलियम लिप्सोकॉम थे बेटे उसने डिस्क्राइब किया था जो स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन है इन डिटेल इन 1976, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ डाइबोरेन। देखो जो डाइबोरेन है इसका इस्तेमाल जो सुपरसोनिक रॉकेट्स होते हैं बेटे उनमें फ्यूल के रूप में किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग नंबर ऑफ बोरोन हाइड्राइड सच एज लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और लास्ट है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसके बाद बेटे अपने पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। भी हम जो यूजेस करते हैं वो करेंगे बोरोन एंड एल्यूमिनियम के। इसमें देखो जो बोरोन है, जैसे कि बेटा इन स्टील इंडस्ट्री टू इम्पार्ट हार्डनेस टू स्टील, इट हैज रिप्लेस कोस्टलर मेटल, जो कोस्टलियर मेटल है उसको रिप्लेस करती है, लाइक मोलिब्डेनम, क्रोमियम, टंगस्टन एटसेट्रा विच वर प्रीवियसली यूज्ड। जो बोरोन है इसका यूज ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है फॉर मेकिंग बोरोसिलिकेट ग्लास, इन मेकिंग कंट्रोल रोड्स B10 आइसोटोप एज ए मेटल बोराइड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन मेकिंग कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बोरोन फिलामेंट्स, और लास्ट है बुलेट प्रूफ जो वेस्ट्स होती है बेटे जैकेट, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो एल्यूमिनियम है बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is used in transmission cable and also for winding coils, motor, dynamo etc. एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट वेल्डिंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिंग सिगरेट्स, फोटोग्राफिक फिल्म एंड फूड प्रिपरेशंस। द एल्यूमिनियम मेटल कैन आल्सो बी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो ये हमारे पास बेटे क्या थे, यूजेस थे बोरोन एंड एल्यूमिनियम के। तो आज हम करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।